तो आज हम बात करने वाले हैं कि गमले और ग्रो बैग्स की मिट्टी कैसे तैयार करें। और आज मैं आपको बताऊंगा मिट्टी अच्छी बनाने के लिए आप कुछ ऑप्शनल चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपकी मिट्टी बेहतर बनेगी और उसमें ढेर सारे फ्रूट्स और ढेर सारे बेल वाली सब्जियां लगा सकते हैं आप, या आप सब्जियां उसमें उगा सकते हैं और उसमें बेहतर आपको रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गमले की अच्छी मिट्टी बनाने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्योंकि मिट्टी में आप पौधा तो उगा लेंगे, मिट्टी में आपका पौधा तो उग जाएगा, बट जब फूल और फल की बात आएगी तो वो आपका कभी भी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि मिट्टी को भी बहुत सारे पोषक तत्व चाहिए होते हैं, जो कि बाद में पौधा लेता है और उससे ढेर सारे हमारे फूल और फल बनते हैं। मिट्टी तैयार करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है 3 चीज़ें। सबसे पहले नंबर पर है मिट्टी। मिट्टी आपको बहुत तरह की मिल जाएगी, जैसे आप देख सकते हैं मेरे पास ये ना गार्डन सॉइल है, ये बिल्कुल भुरभुरी है, तो इसमें मेरे को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसमें सिर्फ मैं 2 या 3 चीज़ें मिलाऊंगा और मेरी मिट्टी तैयार हो जाएगी। अगर आपके एरिया में पीली मिट्टी मिलती है या खुदाई वाली मिट्टी मिलती है या काली मिट्टी मिलती है, तो वो मिट्टी भी आप गार्डन में यूज़ कर सकते हैं। बट क्या होता है, उसमें आपको थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ें डालनी होती हैं, क्योंकि उसमें पोषक तत्व कम होते हैं मिट्टी में। जैसे आप देख सकते हैं ये मेरी गार्डन सॉइल है, इसमें ऑलरेडी पोषक तत्व होंगे, क्योंकि ये अभी मिट्टी यूज़ नहीं हुई है पौधों के लिए। ये बिल्कुल खुदाई वाली मिट्टी है, वहाँ से मैं खोद कर लाया हूँ। और आप जब दूसरी मिट्टी लेते हैं, पीली वाली लेते हैं या फिर काली वाली लेते हैं, या फिर एक दूसरी मिट्टी भी आती है, तो उसमें क्या होता है, पोषक तत्व कम होते हैं, उसमें हमें एडिशनल चीज़ें मिलानी पड़ती है। तो चलिए मिट्टी की तो बात हमने कर ली, आप मिट्टी कोई सी भी ले सकते हैं। पीली मिट्टी भी होगी तो वो भी आपकी चल जाएगी, बस उसमें 2 से 3 चीज़ें आपको डालनी है, वो आगे मैं आपको बताऊँगा। दूसरे नंबर पर है हमारी ये खाद। खाद कौन-सी ली है मैंने? ये है गोबर की खाद। ये बिल्कुल डिकम्पोज़ खाद है और ये 1 साल पुरानी खाद है। कभी भी आपको जब गाय की ये गोबर वाली खाद लेनी है, वो बिल्कुल ताज़ी आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। ये कम से कम भी 1 साल पुरानी होनी चाहिए, बाकी 3 साल या 4 साल की होगी तो और भी ज़्यादा अच्छा है। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल डिकम्पोज़्ड है। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो लेना है वो है सैंड। सैंड की जगह हम ऑप्शनल में बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं, जैसे परलाइट हो गया या फिर कोकोपीट हो गया। अगर आपके पास कोकोपीट और परलाइट नहीं है तो आप यूज़ कर सकते हैं ये सैंड, रेत, बालू, जिससे मकान भी बनते हैं। आपने देखा होगा वहाँ पे मकान बनते हैं तो उनमें ये चीज़ यूज़ होती है। तो ये यूज़ करने का पर्पस ये होता है कि हमारी जब पानी देते हैं पौधों को, तो जो एक्स्ट्रा पानी है वो हमारा आराम से निकल जाए और हमारा पानी जो जड़ों को चाहिए जितना उतना उनको मिले, और वो गले ना, आराम से जो एक्स्ट्रा पानी हो वो ड्रेनेज से निकल जाए। इसीलिए हम मिलाते हैं ये रेत। रेत के बाद हम बात करेंगे अब कोकोपीट की। कोकोपीट आपकी ऑप्शनल है, आप कोकोपीट यूज़ कर सकते हैं या फिर आप सैंड भी यूज़ कर सकते हैं, या आप परलाइट भी यूज़ कर सकते हैं। परलाइट थोड़ा महँगा आता है, पर मैं परलाइट का यूज़ करता हूँ जब जब मैं पौधे तैयार करता हूँ छोटे-छोटे, तब मैं उसमें परलाइट मिलाता हूँ ताकि पानी उसमें ना रुके। तो आप इसमें तीनों चीज़ों में से एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि मिट्टी बनाने के लिए सिर्फ़ 3 चीज़ चाहिए, तो यही 3 चीज़ होती हैं। पहली होती है मिट्टी, दूसरा है काव डंग केक, जिसको हम गोबर की खाद भी बोलते हैं, तीसरे नंबर पर है ये सैंड, बालू, रेत, जिसको हम बोलते हैं। अब एडिशनल चीज़ों की बात करेंगे, एडिशनल हम क्या-क्या मिला सकते हैं अगर हमारे पास ये चीज़ें नहीं हैं। अगर हमारे पास गोबर की खाद नहीं है, वैसे तो गोबर की खाद आपको कहीं पे भी मिल जाएगी, गौशाला में मिल जाएगी, या फिर आप जो दूध वाले होते हैं उनके पास भी मिल जाएगी। नहीं तो आप इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट तो आपको मार्केट से आसानी से मिल जाएगा। ऑप्शनल है, अगर आपके पास ये है तो गोबर की खाद ना मिलाएँ, अगर नहीं है तो आप इसको मिला सकते हैं। इन 3 चीज़ों को मिलाने के बाद आपको एडिशनल क्या मिलाना है, तो सबसे पहले है ये नीम की खली। नीम की खली आपको मिलानी है, नीम की खली आप 1 मुट्ठी मिला सकते हैं। उसके बाद आप इसमें हल्दी भी मिला सकते हैं। हल्दी क्यों मिलाते हैं कि कई बार क्या होता है, गर्मियों के टाइम चींटियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो आप इसको ऊपर से भी दे सकते हैं या मिट्टी में भी मिला सकते हैं। इससे आपका पौधा भी नहीं खराब होगा और उसमें फंगस भी नहीं लगेंगे। अब बात करेंगे एक और एडिशनल चीज़ की, तो ये है सरसों की खली। तो आप इसको पीस के भी अपनी मिट्टी में मिलाकर पौधों में दे सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होती है पौधों के लिए। सर्दियों में सबसे ज़्यादा यूज़ इसका किया जाता है, बट मैं भी गर्मियों में भी थोड़ी-थोड़ी इसको पौधे में डाल के रखता हूँ, क्योंकि इससे भी ढेर सारा पोषक तत्व मिलता है पौधे को, तो इसलिए इसको भी मैं थोड़ा-थोड़ा मिलाता हूँ। तो चलिए
अब बात करेंगे कि मिट्टी कैसे बनानी है। अब कितनी कितनी पार्ट आपको मिट्टी लेनी है, कैसे कैसे इसको तैयार करना है, एक अच्छी मिट्टी कैसे बनानी है, तो चलिए उसके ऊपर अब बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने ली है मिट्टी। मिट्टी ली है मैंने 50%, मिट्टी मैंने गार्डन सॉइल ली है 50%। उसके बाद मैंने काव डंग केक लिया है, जिसको हम गोबर की खाद भी बोलते हैं, 20%। उसके बाद मैंने ली है ये रेत। रेत भी मैंने ली है 10% के आसपास, और 10% इसलिए मैंने ली है क्योंकि मैंने इसमें कोकोपीट भी मिलाया है। कोकोपीट थोड़ा सा मिलाया है, परलाइट भी थोड़ा सा मिलाया है, इसीलिए मैंने इसको 10% लिया है। उसके बाद मैंने खाद ली है 20%। खाद भी 20% ली है और गोबर की खाद भी 20% ली है, ताकि मेरी जो मिट्टी है वो ढेर सारे उसको पोषक तत्व मिल सके। और उसके बाद मैंने थोड़ी सी ली है हल्दी, उसके बाद थोड़े से लिए है परलाइट, और थोड़ा सा ही हमने यहाँ पर लिया है कोकोपीट, और उसके बाद एक मुट्ठी नीम की खली। और एक मुट्ठी नीम की खली लेने के बाद हमें इसको मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद आप मिट्टी देखिएगा, इतनी अच्छी मिट्टी बनेगी कि इसमें आप कोई सा भी पौधा उगा सकते हैं, कोई सी भी बेल वाली सब्जी उगा सकते हैं, कोई भी इसमें आप फ्रूट वाला प्लांट उगा सकते हैं। तो देखिए, मिक्स करने के बाद ये कितनी भुरभुरी मिट्टी बनेगी, और इसको आप यूज़ करेंगे तो आपकी जो मिट्टी है उसको कम से कम 1 महीने तक की कोई भी पोषक तत्व की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1 महीने बाद आप इसकी गुड़ाई कीजिएगा। उसके बाद उसमें आप कोई भी फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, अपने किचन गार्डन के वेस्ट का, या फिर अपने जो भी फ्रूट का वेस्ट होता है उसका। ये मैंने थोड़ी सी मिट्टी आपको बनाने के लिए दिखाई है। आप जैसे जितना पौधा या जितना भी ग्रो बैग आपका साइज़ हो, उस हिसाब से आप मिट्टी बना सकते हैं ऐसे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे दोस्तों।